ये है हमारा चैप्टर 9 वेदरिंग एंड ग्रेजुएशन का 3rd लेक्चर। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम वेदरिंग कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, अब हम स्टार्ट करेंगे डेन्यूडेशन। ठीक है, डेन्यूडेशन क्या है? डेन्यूडेशन को हम ग्रेडेशन भी कहते हैं। यह है क्या? Denudation is the process that causes the wearing away of the earth's surface by moving water, ice, wind and waves. अर्थ के सरफेस का रिमूव हो जाना, जैसे ये क्या है, ये सॉइल है, ये क्या है, सॉइल है। अब किसके थ्रू हो रहा है? वाटर, आइस, विंड एंड वेव्स के थ्रू। क्या होगा, बहुत तेज से क्या आई, विंड चली, स्ट्रॉन्ग विंड, तो क्या होगा, इस जो सॉइल है उसके उड़ा करके, उसको ले करके कहीं और क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा। ये क्या हो रहा है, इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, यही क्या है यही क्या है, डेन्यूडेशन है। डेन्यूडेशन इज द प्रोसेस, ये एक डेन्यूडेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे अर्थ सरफेस की लेयर क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट हो रही है। इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसके? बाय मूविंग वाटर, आइस, विंड एंड वेव्स। वाटर, आइस, विंड एंड वेव्स के मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ सरफेस की सॉइल, क्ले, जो भी है वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। यही क्या है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेन्यूडेशन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। और इसके ग्रेडेशन के, डेन्यूडेशन और ग्रेडेशन ये दोनों एक ही चीज़ है। डेन्यूडेशन और ग्रेडेशन भी हम कहते हैं। कुछ एजेंट्स हैं, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। एजेंट्स क्या है, ग्रेडेशन किसकी वजह से, किसकी हेल्प से हो रहा है? वाटर की वजह से, रिवर की वजह से, विंड की वजह से, यही सब क्या है, एजेंट्स हैं। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन कौन कौन से हैं? पहला तो वाटर है, रिवर, ग्लेशियर, तीसरा है विंड और चौथा है सी। ये क्या है, एजेंट्स हैं किसके, ग्रेडेशन के और डेन्यूडेशन के। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन और डेन्यूडेशन कौन कौन से हैं? वाटर, वाटर में ज़्यादातर क्या है, रिवर है, रिवर की वजह से क्या हो रहा है, डेन्यूडेशन हो रहा है। और ग्लेशियर है, विंड और सी है। ये कुछ क्या है, एजेंट्स हैं। अब हम देखते हैं लैंड फॉर्म्स मेड बाय विंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लैंड फॉर्म्स मेड बाय विंड। विंड की हेल्प से लैंड फॉर्म्स कैसे बन रही है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लैंड फॉर्म्स मेड बाय विंड। विंड के हेल्प से कैसे लैंड फॉर्म्स बन रही है। ये जो लैंड फॉर्म्स विंड के थ्रू जो बन रही है वो ज़्यादातर कहाँ पर बनती है, डेजर्ट में। डेजर्ट में क्यों बन रही है, क्योंकि वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, जो सैंड है वहाँ की, वो क्या है, लूज है। जो सैंड के पार्टिकल्स हैं
वो लूज़ है। इस वजह से क्या हो रहा है, लूज़ है तो लाइट भी होंगे, हल्के भी होंगे, जो क्या है विंड की वजह से मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उनका डिपोजिशन कहीं और हो रहा है। कैसे, ये डेजर्ट है, ये क्या है, डेजर्ट है, इसमें इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लूज हैं, ठीक है। और ये देखिए, और डेजर्ट में जब सन रेज होता है, जब दिन में क्या हो रहा है, सन की हीट पड़ रही है, सन की रेज पड़ रही है इसमें, तो ये सॉइल क्या हो रही है, हीट कर रही है। इसमें इस सॉइल में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं वो और हल्के हो जाएंगे। और विंड की वजह से, ये विंड चल रही है तो विंड की वजह से क्या होगा, ये सॉइल भी, ये जो सैंड है, सैंड रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, ये भी विंड के साथ जाकर कहीं और डिपॉजिट हो जाएंगे। कैसे, सैंड के पार्टिकल्स, रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, एकदम छोटे छोटे हैं, फाइन पार्टिकल्स है। अब क्या होगा, अगर बारिश हो जाएगी तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, और इन्हें एक दूसरे जगह में, एक जगह से दूसरी जगह में जाने में इन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा इसमें विंड लगेगी। इसमें क्या हो रहा है, एकदम फाइन पार्टिकल्स है, डेजर्ट में क्या है, एकदम फाइन पार्टिकल्स है, और हीट की वजह से। और यहाँ पर ये देखते हैं कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में टेम्परेचर कूल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं, इसमें जब सन रेज जा रही है, ये सन रेज क्या हो रही हैं, जब जा रही हैं तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ये क्या हो रहा है, पूरा हीट हो जा रहा है। इसको हीट को एब्जॉर्ब करने में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जब नाइट होती है तो जितनी जल्दी ये लोग जितनी जल्दी ये पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उतनी ही जल्दी हीट को इवेपोरेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर नाइट में कूल हो जाता है। अब ये डेजर्ट है, इसके फाइन पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स के बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है और ये एकदम लूज है। क्या होगा, जब बहुत तेज़ी से विंड चलेगी तो ये विंड के साथ पार्टिकल्स उड़ करके कहीं और पर क्या होते जाएंगे, डिपॉजिट होने लगेंगे। और यही प्रोसेस क्या है, डेन्यूडेशन। विंड क्या है, डेन्यूडेशन का एक एजेंट है, जिसकी हेल्प से डेन्यूडेशन प्रोसेस हो रही है। कैसे हो रही है ये हम देख लिए हैं। और लैंड फॉर्म्स जो विंड के थ्रू बन रही है, उसमें भी दो लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन कौन सा, पहला तो इरोजनल, पहला क्या है, इरोजनल, पहला इरोजनल है, दूसरा डिपोजिशनल है। इरोजन कैसे हो रहा है, ये अभी बताए हैं कि डेजर्ट में क्या है, फाइन पार्टिकल्स हैं, और ये विंड के साथ क्या हो रहे हैं, इस जगह से दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो रहे हैं, एक जगह से रिमूव हो रहे हैं, इस जगह से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। और विंड के साथ जो पार्टिकल्स जा रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन किसे कहते हैं, जो पार्टिकल्स विंड के साथ साथ जा रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। इरोजन कैसे हो रहा है, इरोजन कैसे हो रहा है, ये डेजर्ट है। अब क्या हो रहा है,
विंड के साथ ये सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, विंड के साथ मूव कर रहे हैं, कहीं और पर जा रहे हैं। क्या हो रहा है, इस जगह पर जितने भी पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे हैं, वो कहीं और विंड के साथ चले गए। तो ये प्लेस क्या हो गई, खाली हो गई। क्या हो गया, इरोजन हो गया। यहाँ पर तो पूरे में सैंड है, लेकिन विंड क्या की, इस जगह के पार्टिकल्स को लेके चली गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक हॉलो बन गया। काफ़ी टाइम बाद क्या हो गया, हॉलो हो गया। और यही हॉलो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, लार्ज डिप्रेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन हॉलो। इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन हॉलो कहते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है, इरोजन की वजह से। इसमें क्या हो रहा है, डेजर्ट क्या हो रही है, इरोजन हो रहा है डेजर्ट का। और डेजर्ट का जब इरोजन हुआ तो क्या हुआ, एक जगह पर क्या हो गया, ऐसे डेजर्ट में बहुत ज़्यादा जगह होती हैं, बहुत ज़्यादा प्लेसेस हैं, एरिया है जहाँ पर पार्टिकल्स क्या है, विंड के साथ रिमूव हो रहे हैं। और काफ़ी टाइम बाद क्या होगा, जो रिमूव्ड एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एरिया हो जाएगा जहाँ से क्या हो रही है, सैंड रिमूव हो गई। उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन हॉलो। वहाँ पर क्या बन गया, एक बड़ा सा हॉलो बन गया है। ये किसकी वजह से हो गया, इरोजनल की वजह से लैंड फॉर्म्स बनी। और दूसरा देखते हैं डिपोजिशनल की वजह से। डिपोजिशनल की वजह से कैसे हो रहा है, डिपोजिशनल की वजह से क्या हो रहा है, ये क्या है, डेजर्ट है, ये डेजर्ट है। और ये विंड चल रही है, तो क्या हो रहा है, सैंड पार्टिकल्स विंड के साथ मूव कर रहे हैं। अब हमेशा तो मूव करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं से टकरा करके नीचे गिरेंगे। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इकट्ठा होते जा रहे हैं। और काफ़ी टाइम बाद ये क्या बनेगा, काफ़ी बड़ा सा एक हिल के रूप में बन जाएगा। ठीक है, एक काफ़ी बड़ा सा ये एक रॉक की तरह बन जाएगा, हिल की तरह बन जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, डिपोजिशनल की वजह से हो रहा है। और इसी को हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। इसे हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। कैसे बन रहे हैं सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स कैसे बन रहे हैं, ये डेजर्ट है, विंड के साथ ये पार्टिकल्स इसके उठ करके विंड के साथ जा करके कहीं और डिपॉजिट हो जा रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद क्या होगा, ये डिपॉजिट होते होते एक हिल बन जाएगा, हिल की तरह ये बन जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये लैंड फॉर्म्स किसके हेल्प से बनी, विंड के हेल्प से। ये किसकी वजह से बनी है, विंड की वजह से लैंड फॉर्म्स हो रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लैंड फॉर्म्स मेड बाय वर्क ऑफ रिवर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्क ऑफ रिवर। वर्क ऑफ रिवर, रिवर से भी जो वर्क हो रहा है, जो लैंड फॉर्म्स बन रही है, वो भी एक क्या है, डेन्यूडेशन प्रोसेस है। रिवर क्या है, रिवर एक फ्लोइंग वाटर है, वाटर का फ्लो हो रहा है। रिवर क्या है, एक वाटर है जो फ्लो हो रही है, वही है रिवर। और रिवर जहाँ से स्टार्ट हो रही है, रिवर जहाँ से स्टार्ट हो रही है उससे हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। और रिवर का जहाँ पर एंड होता है,
रिवर का जहाँ पर एंड हो रहा है, जहाँ पर उस रिवर का एंड हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। और रिवर का एंड ज़्यादातर कहाँ पर हो रहा है? सी में हो रहा है, ओशियंस में हो रहा है। ठीक है। अब रिवर क्या है? रिवर के 3 कोर्स हैं। रिवर के 3 कोर्स में डिवाइड है, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स। कोर्स ऑफ रिवर, 3 तरह के कोर्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है अपर कोर्स, दूसरा मिडल कोर्स और तीसरा लोअर कोर्स। ठीक है। कौन कौन से कोर्स है रिवर के? अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अब ये कोर्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अपर कोर्स की वजह से किसका किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मिडल कोर्स की वजह से और लोअर कोर्स की वजह से किस किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, किस किस लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं अपर कोर्स का। सबसे पहले हम देखते हैं अपर कोर्स का। अपर कोर्स, रिवर स्टार्ट कहाँ से हो रही है? रिवर कहाँ से निकल रही है? माउंटेन से। माउंटेन से क्या हो रही है? रिवर निकल रही है और माउंटेन से होते हुए रिवर दूसरी जगह पर जाती है और यहाँ से निकल रही थी। ये क्या है? सोर्स हो गया। अब ये क्या है? माउंटेन से निकल रही है। माउंटेन क्या है? माउंटेन क्या है? बहुत ज़्यादा ढलान में है। माउंटेन क्या है? बहुत ज़्यादा ढलान में है। तो इससे क्या होगा? इसमें इरोजन बहुत ज़्यादा होगा और ट्रांसपोर्टेशन इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि रिवर जो है वो काफ़ी ऊंचाई से गिर रही है। ऊंचाई से गिर रही है तो इसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी, जिससे उस माउंटेन के रॉक्स को, उसके पार्टिकल्स को, मिनरल्स को क्या करेगी? इरोजन, मतलब वहाँ से निकाल करके, वहाँ से हटा करके दूसरी जगह ले जा करके क्या करेगी? डिपॉजिट कर देगी। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। ये क्या है? अपर कोर्स में। और अपर कोर्स में कई लैंडफॉर्म्स बन रही हैं। क्या? कौन कौन सी है? वी शेप्ड वैली। क्या बन रही है? वी शेप्ड वैली बन रही है। ये कुछ लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। वी शेप्ड वैली। अब ये माउंटेन है, बहुत ढेर सारे क्या हैं? माउंटेन्स हैं। अब यहाँ से रिवर निकल रही है। बहुत से क्या हैं? माउंटेन है और यहाँ से रिवर निकल रही है। ये निकलते हुए नीचे आएगी। ये जब यहाँ पर आई तो काफ़ी तेज़ी से आ रही है और जब ये नीचे आई तो क्या हो गया? थोड़ा स्लो हो गई। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरोजन नहीं होगा। जो भी अगर इरोजन होगा, इधर से अगर रिवर निकल रही है तो जो भी इरोजन होगा वो कहाँ पर होगा? इस माउंटेन में होगा। ऐसे रिवर निकल रही है। ये क्या बन रहा है? ये रिवर है।
ठीक है, ये रिवर है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। अब ये देखिए, यहाँ का इरोजन हो जाएगा तो ये क्या, कौन सा शेप बना रही है, एक वी शेप बन रहा है। यहाँ भी, यहाँ से जो रिवर निकल रही है वो क्या बना रही है, एक वी शेप बना रही है कि नहीं बना रही है। आप देखिए एक वी शेप का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी को हम क्या कहते हैं, वी शेप वैली कहते हैं। इसमें क्या है, रिवर निकल रही है और इसके साइड साइड का इरोजन हो रहा है। बीच में यहाँ पर क्या है, इस जगह का इरोजन हो रहा है और यहाँ का जो है वो नैरो है। यहाँ पर, यहाँ का जो रास्ता है वो नैरो है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। और यही नैरो की वजह से क्या बन रहा है, और साइड साइड क्या है, बहुत ढेर सारे माउंटेन्स हैं, बहुत ढेर सारे क्या हैं, माउंटेन्स हैं। और ये रिवर की वजह से क्या बना रहा है, एक वी शेप बन रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं वी शेप्ड वैली कहते हैं। अब इरोजन हो रहा है तो इसके साथ साथ पार्टिकल्स भी क्या हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं और साइड में इकट्ठा हो रहे हैं, या और भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो साथ में जा रहे हैं। रिवर के साथ साथ क्या हो जा रहे हैं, उस जगह से रिमूव हो रहे हैं और यही रिवर बह रही है इस जगह से। ये माउंटेन है, अब इस जगह से रिवर बह रही है, रिवर निकल रही है तो ये क्या जा रही है, नैरो जगह है। अब ये क्या हो रही है, एक वी के शेप में बन रहा है। एक वी के शेप में इन दो माउंटेन्स के बीच में अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, वी के शेप में रिवर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी वी शेप्ड वैली, इसी को हम क्या कहते हैं, वी शेप्ड वैली कहते हैं। पहला लैंड फॉर्म्स तो ये हुआ। दूसरा लैंड फॉर्म्स कौन सा हो रहा है, दूसरा हो रहा है वाटरफॉल्स का। वाटरफॉल्स का कैसे, अब ये माउंटेन था, यहाँ से रिवर निकल कर माउंटेन से रिवर निकल कर आई, ये रिवर है। अब क्या होगा, एक जगह पर क्या है, यहाँ पर हार्ड रॉक है, ये क्या है, हार्ड रॉक है। ये सॉफ्ट रॉक है। अब क्या होगा, जब रिवर में पानी फ्लो हो रहा है, अब ये रिवर जब हार्ड रॉक से सॉफ्ट रॉक में मूव करेगी, सॉफ्ट रॉक की तरफ मूव करेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह हार्ड रॉक है या फिर हर जगह सॉफ्ट रॉक है, ऐसा नहीं है। तो क्या है, हार्ड रॉक को इरोजन होने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन सॉफ्ट रॉक को इरोजन होने में बहुत कम टाइम लगता है, जिससे क्या होगा, हार्ड रॉक से पहले सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो जाएगा। अब ये रिवर आ रही है, अब रिवर क्या करेगी, सॉफ्ट रॉक को क्या हो गया, इरोजन हो गया। ये सॉफ्ट रॉक क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब ये धीरे धीरे सॉफ्ट रॉक रिमूव होती जा रही है और रिवर क्या हो रही है, नीचे नीचे गिर रही है। अब यहाँ पर सॉफ्ट रॉक थी, यहाँ पर क्या थी, सॉफ्ट रॉक थी पूरी जगह नीचे। अब सॉफ्ट रॉक से क्या हो रहा है, सॉफ्ट रॉक का क्या हो रहा है, इरोजन हो जा रहा है। अब सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो गया, तब रिवर आगे तो नहीं जा पाएगी क्योंकि आगे और भी कई होंगी, लेकिन अब यहाँ पर इरोजन हो गया तो रिवर क्या होगी, डायरेक्ट नीचे गिरने लगेगी। रिवर क्या हो गई, नीचे गिरने लगी और जितना भी सॉफ्ट रॉक होगा उसका इरोजन होता जाएगा। यही क्या है, वाटरफॉल है। अब ये वाटरफॉल काफ़ी ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा है तो क्या होगा,
जो नीचे सॉफ्ट रॉक होगी, ये सॉफ्ट रॉक है। अब यहाँ पर नीचे पानी गिर रहा है काफ़ी ऊंचाई से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा, एक पूल जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लंज पूल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लंज पूल कहते। वाटरफॉल क्या है, रिवर का वर्टिकली गिरना काफ़ी ऊंचाई से, उसे हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। और कैसे गिर रही है, रॉक, सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो रहा है। अब वहाँ पर रॉक नहीं है तो क्या होगी, रिवर नीचे गिरती जाएगी। और जितना अब काफ़ी ऊंचाई से गिर रही है तो जो सॉफ्ट रॉक नीचे भी होगी उसका भी इरोजन हो जाएगा और ये एक पूल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्लंज पूल कहते हैं। ये दूसरा लैंड फॉर्म्स हो गया जो अपर कोर्स में बन रहा है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा है, रैपिड्स। रैपिड्स कैसे बन रहे हैं, रैपिड्स क्या है, ये रिवर है। अब इसमें रॉक कहीं पर ऐसे ऊंचा है, फिर फ्लैट है, और फिर ऊंचा है, फिर फ्लैट है, फिर ऊंचा है। ऐसा क्या है, रिवर के रास्ते में है, जहाँ से रिवर बह रही है, जहाँ पर बह रही है रिवर, वहाँ पर रॉक ऐसी है, ऊंचा है, फिर कहीं नीचे है, फिर कहीं ऊपर है। तो इससे क्या होगा, अब वाटर का फ्लो हो रहा है, वाटर की फ्लो की स्पीड है। अब ये क्या करेगी, यहाँ पर टकरा जाएगी और ये जो वाटर है उसकी वेव्स उठेंगी। क्या करेगा ये वाटर का क्या होगा, जब ये वाटर इस रॉक से टकराएगी, वाटर क्या होंगे, जब टकराएंगे इससे तो वाटर ऐसे ऊपर की तरफ उछलेंगे, ऊपर की तरफ गया। उससे क्या हो रहा है, इसकी स्पीड जो है वो वाटर में, पानी क्या हो रहा है, इसमें उछल रहा है। यही क्या है, रैपिड्स है। ये जो बीच बीच में और ये जो है, ये बीच बीच में जो रैपिड्स बने हुए हैं, कहीं पर बिग है, कहीं स्मॉल है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैस्केड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैस्केड्स कहते हैं। जो रिवर है उसका बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, रिवर तेजी से बह रहा है, इसमें पानी है। अब ये पानी क्या करेगा, इसमें से जब टकराएगा तो इससे क्या होगा, ऊपर की तरफ उछलेगा। यही क्या है, रैपिड्स है। और देखते हैं चौथा क्या है, कैटरैक्ट। और ये जो रिवर बह रही है, जो रैपिड्स है, क्या एक नैरो जगह है। जो रिवर बह रही है वो नैरो जगह में बह रही है, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। यही रैपिड्स हुआ। और कैटरैक्ट क्या है, कैटरैक्ट क्या है, कैटरैक्ट जो बहुत ज़्यादा लार्ज रिवर में है। किस में हो रहा है, लार्ज रिवर में। लार्ज रिवर, रैपिड्स क्या किस में हो रहा है, नैरो थी। लेकिन कैटरैक्ट क्या है, कैटरैक्ट क्या है, बहुत लार्ज रिवर है, बहुत ज़्यादा वाइडेंड भी है। इसमें क्या होगा, जो भी रैपिड्स होंगे, कैस्केड्स हैं, उससे काफ़ी तेज़ी से पानी टकराएगा और काफ़ी ऊंचा तक ऊपर जाएगा। वही क्या है, कैटरैक्ट है। रैपिड्स एक नैरो जगह पर है, नैरो एरिया पे है, लेकिन जो कैटरैक्ट है वो एक लार्ज एरिया में है। उस जो लार्ज एरिया है, वाइडन है, उसी को हम क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं। और यहाँ पर कैटरैक्ट में ग्रेडेशन
बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये तो कंप्लीट हुआ अपर कोर्स का पार्ट। अब देखते हैं मिडिल कोर्स। सेकंड क्या देखते हैं? मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स में किस किस लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है ये भी इसमें देखेंगे। मिडिल कोर्स क्या है? अपर कोर्स माउंटेन में अपर में था, जो रिवर है वो कहाँ पर थी? ऊपर थी। अब कहाँ आ गई? बीच में। अब मिडिल कोर्स में क्या है? जो रिवर है वो कहाँ पर आ गई? प्लेन में आ गई। रिवर कहाँ पर आ गई? प्लेन में आ गई। रिवर कहाँ पर आ गई? प्लेन में। अभी तक कहाँ पर थी? ऊंचाई पर थी, माउंटेन के पास थी। अब ये जब रिवर प्लेन में आ गई तो क्या हो जाएगा? रिवर की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो हो गई, इसकी एनर्जी भी लो हो जाएगी। एनर्जी भी लो हो जाएगी। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है किसका? डिपोजिशन का। अब यहाँ पर जो रिवर है उसमें पानी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर प्लेन में जो रिवर बह रही है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से डिपोजिशन स्टार्ट हो गया। अब धीरे, अभी तक ऊपर थी, ऊपर क्या था? एनर्जी बहुत तेज थी, पानी बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा था, इसकी वजह से डिपोजिशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही रिवर प्लेन में आई, रिवर का फ्लो स्लो हो गया, तो क्या होगा? अब डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। स्लोली स्लोली डिपोजिशन यहाँ से स्टार्ट होने लगेगा और कुछ कुछ जो पार्टिकल्स होंगे, कुछ कुछ सेडिमेंट्स होंगे जो यहाँ पर डिपोजिट हो जाएंगे। मिडिल कोर्स यू शेप्ड वैली बना रही है। यू शेप्ड वैली बना रही है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? रिवर है जो इरोडेड मटेरियल्स को या वेदर्ड रॉक को ट्रांसपोर्टेशन क्या है? वेदर्ड रॉक को, इरोडेड मटेरियल्स को क्या कर रही है? रिवर अपने साथ ले जा रही है। उसी को क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। रिवर अपने साथ क्या ली हुई है? इरोडेड मटेरियल्स ली हुई है, वेदर्ड रॉक ली हुई है, उसी को हम कहते हैं लोड कहते हैं। क्या कैसे लिए हैं? जैसे पेबल्स है, सेडिमेंट्स हैं, कुछ स्मॉल पीसेस है रॉक्स के, ये सब वाटर लिए हुए अपने साथ। अब यही ऊपर से इरोड हुआ, जो भी रॉक इरोड हुए उसको अपने साथ ली हुई है और कहीं और जगह डिपॉजिट कर रही है, उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब इससे कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स हो रही है मिडिल कोर्स में, ये देखते हैं। एलुवियल फैन, पहला क्या है? एलुवियल फैन। एलुवियल फैन क्या है? जो रिवर माउंटेन से, एलुवियल फैन कैसे बन रहा है? जो रिवर के साथ जो सैंड है, कुछ छोटे पार्टिकल्स हैं, वो डिपॉजिट हो रहे हैं और एक ट्रायंगल के शेप में डिपॉजिट हो गए और यहाँ से क्या हो गई? रिवर निकल आई। यहीं से क्या हो रहा है? रिवर निकल रही है। यही क्या है? एलुवियल फैन है। इसी को हम क्या कहते हैं? एलुवियल फैन कहते हैं। जो पार्टिकल्स इकट्ठा हो रहे हैं, जो सैंड्स हैं वो इकट्ठा हो रही हैं, वो क्या, कौन सा शेप बना रही हैं? एक ट्रायंगल का शेप बना रही हैं। वो इकट्ठा होते हुए एक ट्रायंगल का शेप बना रही हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एलुवियल फैन कहते हैं। ये कहाँ पर? एक रिवर है, कौन सी? रिवर कोसी, जो 1500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है। 15,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है।
रिवर कोसी, और ये क्या बना रही है, एक एलुवियल फैन बना रही है। एलुवियल फैन कैसे, जो सैंड्स हैं, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, वो इकट्ठा होकर क्या एक ट्रायंगल के शेप में बना रहे हैं, एक वैली ट्रायंगल के शेप में बना रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एलुवियल फैन कहते हैं। ये कहाँ पर है, कहाँ एक एग्जाम्पल है, रिवर कोसी, जो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। दूसरा है एलुवियल प्लेन, ये भी एक फॉर्मेशन है लैंड फॉर्म्स का। एलुवियल प्लेन, एलुवियल प्लेन कैसे बन रहा है, ये रिवर है, इसके साथ सैंड आए, पार्टिकल्स आए, अब ये क्या हो रहे हैं, इकट्ठा होते जा रहे हैं, साइड में क्या इकट्ठा होते जा रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं। इसी को हम कहते हैं एलुवियल प्लेन कहते हैं। ट्रांसपोर्टिंग, जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स का, सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रिवर के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूवियल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस कहते हैं, फ्लूवियल प्रोसेस। फ्लूवियल प्रोसेस क्या है, सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होना और कहीं पर जाकर क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होना वाटर के साथ, उसी को हम कहते हैं फ्लूवियल प्रोसेस। वही प्रोसेस क्या है, फ्लूवियल प्रोसेस। एक एग्जाम्पल है मिसिसिपी, मिसिसिपी एलुवियल मिसिसिपी एलुवियल प्लेन। और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, ऑक्सहार्ड प्लेन। मिसिसिपी एलुवियल प्लेन कहाँ पर बन रही है, ये मिसिसिपी रिवर के थ्रू बन रही है। इसमें क्या हो रहा है, रिवर के थ्रू, रिवर की हेल्प से जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं रिवर के साथ साथ, वो क्या होंगे, इकट्ठा होते जा रहे हैं, डिपॉजिट होते जा रहे हैं और एक क्या बना रहे हैं, ये प्लेन बना रहे हैं। इसी को हम कहते हैं एलुवियल प्लेन कहते हैं। अब तीसरा क्या है, मिएंडर। मिएंडर क्या है, मिएंडर जो नदी है, जो रिवर है, वो कुछ ऐसे, उसका फ्लो कुछ ऐसे हो रहा है। अब ये रिवर है, रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है क्या है, ये रिवर जा रही है और जिधर इसको जगह मिलेगी, जिस माउंटेन है या प्लेन है, अब रिवर जा रही है तो क्या करेगी, इरोजन करती हुए जाएगी और जिधर इसका रास्ता बन जाएगा उधर रिवर चली जाएगी, उधर ही क्या होगा, रिवर जाएगी और ये जो रिवर कैसे बन रही है, एक स्नेक की तरह रिवर बन रही है, उसी को क्या कहते हैं, मिएंडर कहते हैं। से क्या कहते हैं, मिएंडर कहते हैं। समझ में आया, मिएंडर क्या है, जो एक स्नेक की तरह फॉर्मेशन हो रहा है इस रिवर का। ये सेम ऐसे यहाँ पर माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, साइड साइड में प्लेन्स हैं, ठीक है। अब ये रिवर सेम कैसी लग रही है, स्नेक की तरह, और स्नेक की तरह फॉर्मेशन हो रहा है इस रिवर का इन जिगजैग वे में। इसी को हम क्या कहते हैं, मिएंडर कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लैंडफॉर्म्स कौन सी बन रही है,
ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कैसे बन रही है ये भी देखते हैं। अभी हम क्या देखें, मिएंडर ऐसे है, ये क्या है, मिएंडर है। ऑक्सबो लेक ये एक मिएंडर है। ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये क्या है, मिएंडर। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो पार्ट है एरिया लैंड है, अब ये लैंड क्या होगी, धीरे धीरे इसका इरोजन होता जाएगा। अब ये रिवर है, धीरे धीरे क्या करेगी, अपने साइड इरोजन करती जाएगी और काफ़ी टाइम बाद क्या होगा, ये एक सर्कल बन जाएगा। ये एक रिवर कैसे हो गई, एक सर्कल बन गई। कैसे, ये एक सर्कल जैसे बन गई, ये एक सर्कल जैसे बन गई और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। ये क्या है, ऑक्सबो लेक इसे कहते हैं। ये किसमें का फॉर्मेशन है, किस कोर्स का, मिडल कोर्स का। मिडल कोर्स का एक और लैंड फॉर्म है, कौन सी है, ब्रेडेड रिवर। क्या है, ब्रेडेड रिवर। ब्रेडेड रिवर, अब रिवर है बहुत ज़्यादा, इसमें क्या है, सेडिमेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं। अब ये इकट्ठा होते जा रहे हैं, ये सब इकट्ठा होते जा रहे हैं। अभी एक काफ़ी टाइम बाद क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो गए, तब रिवर क्या करेगी, रिवर ऐसे जा रही है। अब यहाँ पर बहुत से सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए, तब ये क्या करेगी, अपना रास्ता चेंज कर लेगी, दूसरी जगह, उस जगह को छोड़ करके दूसरे और चैनल्स में बहने लगेगी। उसी को क्या कहते हैं, ब्रेडेड रिवर कहते हैं। समझ में आया। और ये रिवर कैसे है, जैसे कई रिवर बह रही हैं, अब यहाँ पर सेडिमेंट से इकट्ठा हो गया और यहाँ से रिवर जा रही है, तो ये भी हो सकता है कि रिवर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इसमें मिल जाएगी। सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए, अब उधर रास्ता नहीं बचा, तो क्या करेगी, दूसरी जगह अपना रास्ता बनाएगी और जो आसपास की रिवर होंगी उसके साथ मिल जाएगी। यही क्या है, ब्रेडेड रिवर। क्या है, जो रिवर सेडिमेंट्स इकट्ठा होने की वजह से और कई चैनलों में बहने लग रही है, दूसरी रास्ते से बह रही है, उसी को, वही रिवर को हम कहते हैं ब्रेडेड रिवर कहते हैं। ये मिडल कोर्स कंप्लीट हुआ। अब लास्ट टॉपिक है रिवर का थर्ड कोर्स, लोअर कोर्स। लोअर कोर्स में क्या बन रहे हैं, लोअर स्टेज में क्या हो रहा है, लोअर स्टेज में क्या हो रहा है, ये रिवर का लास्ट स्टेज है। अब रिवर जो है सेडिमेंट्स का लोड उठा नहीं पा रही है, अब तो रिवर क्या करेगी, अब सब जितने भी सेडिमेंट्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, सब डिपॉजिट करती जाएगी। यही क्या है, लोअर स्टेज। ये लास्ट स्टेज है रिवर का। माउथ, जो रिवर का माउथ होगा, जहाँ पर एंड होगा उस रिवर का, वहाँ पर वो सारे सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर देगी, सारे डिपॉजिट कर देगी, क्योंकि अब जो लोड है सेडिमेंट्स का,
वो अब आगे रिवर नहीं ले जा पाएगी। इससे 3 लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। कौन कौन से? पहला तो देखते हैं डेल्टा। पहला क्या है? डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? रिवर, ये रिवर है और ये क्या है? माउथ है, मतलब सी है। अब ये रिवर जा रही है तो सारे सेडिमेंट्स क्या करेगी? रिवर सब सारे सेडिमेंट्स माउथ के पहले ही इकट्ठा कर देगी और ये सेडिमेंट से एक ट्रायंगल की तरह बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल की तरह बन रहा है। इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा क्या है? ये सी है, ओशियन है, माउथ है, रिवर का माउथ है। माउथ किसे कहते हैं? एंड पॉइंट। रिवर का जो एंडिंग जहाँ पर हो रही है वही क्या है? माउथ है। अब ये रिवर है, क्या है? अब ये लोड तो नहीं उठा पा रही है। अब सारे जितने भी सेडिमेंट्स हैं उसे माउथ के पहले ही इकट्ठा कर देगी, सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देगी और ये डिपॉजिट होते होते क्या? एक ट्रायंगल की तरह बन जाएगा, एक ट्रायंगुलर शेप में बन जाएगा और इसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, डेल्टा is the largest delta in the world. जो डेल्टा का फॉर्मेशन गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से हो रहा है वो लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ का है? गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये समझ में आया? ये समझ में आया डेल्टा क्या है। अब दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी, अब डिस्ट्रीब्यूटरी से मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? डिस्ट्रीब्यूटरी, अब कोई रिवर है, अभी क्या है? सारे सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए, अब इसे जाने की जगह नहीं है, तब क्या करेगी? ब्रांचेस, इसके बहुत से ब्रांचेस निकलेंगे। माउथ तक जाने के लिए इसमें बहुत से ब्रांचेस बन जाएंगे। ठीक है, यही क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी। यहाँ तक तो रिवर थी, अब ये यहाँ पर जब आई, माउथ के जाने से पहले सेडिमेंट्स इकट्ठा होने लगे। अब जब सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाएंगे, पूरी रिवर का एक साथ जाने में रास्ता नहीं मिलेगा, तो क्या करेगी? ब्रांचेस, उन सेडिमेंट्स के बीचों बीच काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी और उसी से माउथ तक पहुँचेगी। और यही क्या हो रहा है? इस रिवर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये एक रिवर थी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। कैसे? अब ये एक सेडिमेंट्स है पूरा ये क्या है? एक सेडिमेंट्स है। अब इसमें रिवर यहाँ से जा रही है, कुछ यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, ये तो ब्रांचेस बन गई। यही क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। तीसरा क्या है? एस्टुअरी। क्या है? एस्टुअरी। तीसरा क्या है? एस्टुअरी। अब एस्टुअरी क्या है? रिवर है। माउथ तक जाने में जब सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए तो जिसकी ओपनिंग होगी वो एक फनल के शेप में ओपनिंग हो रही है। किस शेप में? एक फनल के। इस रिवर को पहुंचने के लिए माउथ तक, ये रिवर माउथ तक पहुंच रही है
और यहाँ पर सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए, तो क्या है, यहाँ पहुँचने के लिए जो ओपनिंग होगी, एक फनल के शेप में जो ओपनिंग हो रही है, नैरो बन रही है। ओपनिंग कहाँ कैसी है, एक फनल के शेप में, और नैरो है, एकदम पतली है, उसी को क्या कहते हैं, ईस्चुअरी कहते हैं। इस कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, रिवर बह रही है और जितने भी सेडिमेंट्स होंगे वो माउथ के पहले इकट्ठा कर देगी, और माउथ में जब जाएगी तब क्या करेगी, एक फनल के शेप में एक नैरो ओपनिंग हो जाएगी, और फिर क्या है, माउथ तक रिवर पहुंचेगी। और यही जो लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, ईस्चुअरी कहते हैं। यहाँ पर हमारा 9th चैप्टर वेदरिंग एंड डेन्यूडेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।